Hello friends, this is Rinku and welcome to Let's Study. First of all, a very good morning to all of you. Hopefully आप सभी ठीक होंगे और अपना नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं. स्कूल बेस्ड असेसमेंट और CCE हमारा टॉपिक चल रहा था. क्यों होना चाहिए असेसमेंट CCE क्यों करते हैं हम बच्चे का, ताकि बच्चे का क्या हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके. क्यों करते हैं? ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, सर्वांगीण विकास बच्चे का हो सके. सर्वांगीण विकास बच्चे का हो सके, इसलिए हम बच्चे को असेस करते हैं, आकलन करते हैं और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ताकि बच्चे का क्या हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास हो सके. इसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट. टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं. टेस्ट होते हैं 2 प्रकार के. फर्स्ट है अपना स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट प्रमाणीकृत परीक्षण. नेक्स्ट है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, अप्रमाणीकृत परीक्षण. नेक्स्ट है, अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के भी क्या हैं? 2 प्रकार हैं, एक NRT और एक CRT. NRT और CRT. NRT क्या है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. और C क्या है? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट. अब इनको एक एक करके समझेंगे, ठीक है. जो हमारा परीक्षण है उसके कितने प्रकार हैं? उसके 2 प्रकार हैं. फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड और सेकंड है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, प्रमाणीकृत परीक्षण. प्रमाणीकृत परीक्षण के भी 2 प्रकार हैं, एक NRT एक CRT. NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट. नॉर्म को बोलते हैं मानक संदर्भीकृत परीक्षण और क्राइटेरिया को या तो मानदंड या कसौटी, हिंदी में कई नाम हो जाते हैं, ठीक है. इंग्लिश में एक ही है, NRT CRT नॉर्म और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट. अब एक एक करके इनको समझते हैं, क्या कहानी है इनकी, ठीक है. पहले समझेंगे नॉर्म और क्राइटेरिया, ठीक है. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है क्या, ठीक है. NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भीकृत परीक्षण. हिंदी में देख लेना भाई कैसे लिखते हैं, संदर्भीकृत परीक्षण, मानक संदर्भीकृत परीक्षण, ठीक है. इसमें क्या है? इसमें तुलना नहीं होती, कि 2 बच्चों की आपस में कोई तुलना नहीं होती. जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो सकता है KVS DSSB, ठीक है, कि इसमें कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं है कि आपको इतने मार्क्स लाने, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं. इसमें आपकी तुलना होती है, 2 बच्चों की मेरिट जाती है इन टेस्टों में, ठीक है. ऐसे टेस्ट जिन क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिनके बीच में 2 बच्चों के बीच में, अंकों के बीच में तुलना नहीं होती, ठीक है. इसमें क्या है, अंकों के बीच में तुलना होती है, ठीक है. इसमें अंकों के बीच में क्या होती है? तुलना होती है, ठीक है. मेरिट जाती है तो अंकों के बीच में आपस में तुलना होगी. कोई भी ऐसा सेट या क्राइटेरिया सेट नहीं कर रखा कि आपको इतने अंक लाने हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा. बट इसमें क्या है, तुलना होती है, मेरिट जाती है. मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है. जो ज्यादा नंबर लाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल KVS और DSSB, ठीक है. अब देखें CRT, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट. क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, मानदंड, हिंदी में कई नाम हैं इसके. मानदंड है, कसौटी है, ठीक है, कसौटी संदर्भीकृत परीक्षण, ठीक है. इसमें क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि आपको इतने % नंबर लाने हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा. इसमें क्राइटेरिया सेट है,
ठीक है, आपको इतने % अंक लाने हैं। जैसे आपका हो सकता है एग्जाम्पल कोई भी टेट के एग्जाम में, सी टेट है, एस टेट है, कि जनरल कैटेगरी वालों को 90+ नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं, आपका क्या है सिलेक्शन हो जाएगा, आपका टेट क्लियर माना जाएगा। ठीक है, एक क्राइटेरिया सेट है कि आपको इतने % नंबर लाने हैं और आपका क्या हो जाता है, टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया सेट है, इसमें अंकों के बीच में किसी की तुलना नहीं हो रही होती, इसमें अंकों की तुलना नहीं होती, इसमें अंकों की तुलना नहीं होती, जबकि इसमें अंकों की तुलना होती है, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया इसमें सेट नहीं है कि आपको इतने नंबर लाने हैं और आपका क्वालिफाई हो जाएगा, बल्कि आप इसमें मेरिट जाती है। ठीक है, चाहे यहाँ पर आप 105 अंक लाए हों और आपसे ऊपर मेरिट गई है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें क्या है, मेरिट जाती है, इसमें तुलना नहीं होती, जबकि इसमें क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि आपको इतने नंबर लाने हैं, आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। आपको किसी से भी तुलना नहीं करनी है, ना अंकों की तुलना करनी है, आपको अपने नंबर से मतलब है कि मेरे 90+ आए तो मेरा क्वालिफाई है और नहीं आए तो क्वालिफाई नहीं है। जबकि यहाँ पर तुलना होती है, कंपेरिजन होता है अंकों के बीच में, जितने स्टूडेंट्स उनको चाहिए ऊपर वाली मेरिट के वो ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे चाहे ज़्यादा ही अंक हो हमारे 90 से तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्राइटेरिया सेट है और इसमें क्राइटेरिया सेट नहीं होता, इसमें अंकों के बीच तुलना होती है, इसमें तुलना नहीं होती। ठीक है, इसमें एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, सी से मतलब है क्राइटेरिया, इसमें क्राइटेरिया सेट है कि आपको इतने प्लस नंबर लाने, आपका क्वालिफाई हो जाएगा, जबकि इसमें क्या जाती है, मेरिट जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ रहे होंगे, समझ पाएंगे कि इसमें सी टेट और एस टेट, कोई भी आपका टेट का एग्जाम है, ठीक है, चाहे यूपी टेट हुआ, चाहे बिहार टेट हुआ, कोई भी टेट का एग्जाम ने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि आपको 90+ नंबर लाने हैं, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया सेट नहीं होता, इसमें परसेंटेज जाती है हाई और मेरिट जाती है। ठीक है, मेरिट के बेस पर सिलेक्शन है और इसमें आपके नंबर्स के बेस पर सिलेक्शन है। नेक्स्ट है, अब जो परमापिकृत परीक्षण है, ठीक है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसा टेस्ट होना चाहिए कि वो परमापिकृत कहलाएगा। ठीक है, तो टेस्ट में ऐसे कौन कौन से गुण हों कि वो परमापिकृत परीक्षण कहलाए। ठीक है, तो परमापिकृत परीक्षण के प्रकार, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के क्या है प्रकार या गुण, परमापिकृत परीक्षण के गुण प्रकार हम पढ़ चुके हैं, 2 टाइप थे, एनआरटी और सीआरटी। ठीक है, परमापिकृत परीक्षण के गुण कि क्या क्वालिटी होंगी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या क्वालिटी होंगी कि वो स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। सबसे पहली है वैलिडिटी, वैलिडिटी, सेकंड है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिविटी, फोर्थ है आपका कॉम्प्रिहेंसिव, और फिफ्थ है विभेदकारिता। और लास्ट है व्यवहारिकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 है आपके लिए। ठीक है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। वैलिडिटी क्या है, वैधता, वैलिडिटी क्या है, वैधता। ठीक है, रिलायबिलिटी व्यवहारिकता और ऑब्जेक्टिविटी हिंदी में नाम देख लेना बेटा। ठीक है, वैलिडिटी क्या है, वैधता, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्प्रिहेंसिव, वेदकारिता और व्यवहारिकता। ठीक है, ये 3 गुण आपके स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 ये गुण भी। ठीक है, तो आपके ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के क्या है, क्वालिटी है कि अगर ये क्वालिटी है तो वो टेस्ट क्या कहलाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड कहलाएगा, नहीं तो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कहलाएगा। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे फर्स्ट है आपकी वैलिडिटी। ठीक है, वैधता, वैधता क्या है कि ऐसा टेस्ट जिस चीज के लिए वो बनाया गया है वो गुण है अपने आप में क्या करता हो, पूरे करता हो, जो उद्देश्य के लिए वो टेस्ट बनाया गया है वो उद्देश्य क्या करता हो, फुलफिल करता हो। ठीक है, जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है, जैसे मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है लिखने के लिए बनाया गया है, लेकिन लिख ही नहीं, चल ही नहीं पा रहा है या लिखाई दे ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये वैध नहीं है। ठीक है, जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है, जैसे कोई भी टेस्ट हम ले रहे हैं, जिस टेस्ट के लिए वो लिया गया है क्या वो उद्देश्य फुलफिल कर पा रहा है। ठीक है, जैसे
आपका डस्टर है ये इरेज करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह इरेज कर ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये वैध नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया, अगर वो उद्देश्य वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो वैध नहीं है। तो वैलिडिटी क्या होती है कि जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसको, जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया। नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है? वैधता। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य कि जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए उस टेस्ट को बनाया गया है वह उद्देश्य क्या करता हो? फुलफिल करता हो। ठीक है, जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए टेस्ट रखा गया, जैसे कि आपका सीटेट है। ठीक है, टेट क्वालिफाई करने के लिए जिन बच्चों को इसके लिए रखा गया है उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि बच्चों को उस टेट के जो अंदर सब्जेक्ट आते हैं उनकी नॉलेज हो। अगर वह उनको फुलफिल करता है तो वो क्या है? वैध है। ठीक है, कि यदि परीक्षण जिन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रखा गया है, ठीक है, वह उद्देश्य फुलफिल करता हो तो वो क्या है? वैध है। ठीक है, जैसे कि आपका मार्कर हो सकता है, लिखने के लिए बनाया गया लेकिन चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या है? वैध नहीं है। नेक्स्ट आपका है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। सेकंड है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी है विश्वसनीयता। ठीक है, कौन सा टेस्ट आपका रिलायबल कहलाएगा, विश्वसनीय कहलाएगा? ठीक है, सेम टेस्ट है। पहले मैंने एक बच्चे से लिया, ठीक है, एक टेस्ट लिया। ठीक है, फर्स्ट डे, पहले दिन टेस्ट लिया। ठीक है, सेम ही बच्चा है, उसी बच्चे से लिया। ठीक है, सेकंड डे फिर टेस्ट हुआ, यही टेस्ट है जो पहले लिया गया था, फिर सेम वही टेस्ट है। ठीक है, और सेम बच्चा है और उसी बच्चे को दूसरे दिन भी वही टेस्ट करने को दिया गया। फिर थर्ड डे, तीसरे दिन भी सेम टेस्ट बच्चे को दे रहे हैं हम, सेम टेस्ट बच्चे को दे रहे हैं और सेम ही आपका क्या है? बच्चा है। वही बच्चे को हमने पहले दिन भी टेस्ट दिया, सेकंड दिन भी और थर्ड दिन भी, तीनों दिन उसको सेम टेस्ट दिया और सेम ही बच्चा है, उसी बच्चे को दिया, अलग अलग बच्चे को नहीं दिया। उसी बच्चे को पहले दिन भी वही टेस्ट करवाया, सेकंड डे भी उससे वही टेस्ट करवाया, थर्ड डे भी उससे हमने उसी टेस्ट को कराया, और बच्चा तीनों दिन क्या कर रहा है? सेम अंक ला पा रहा है। तीनों दिन बच्चा क्या ला पा रहा है? सेम अंक ला पा रहा है। ठीक है, पहले दिन भी माने उसके 60 अंक आए, सेकंड डे भी 60 आए और थर्ड डे भी 60 आए, तो सेम अंक ला पा रहे हैं, वही क्या आपका रिलायबल है। कि ऐसा टेस्ट जिसको कितने भी दिन कराओ, ठीक है, उसी परीक्षण को हम कितने भी दिन कराएं और उसी बच्चे से कराएं और वो सेम अंक ला पा रहा है, ठीक है, वही क्या है? रिलायबल है। तो वह क्या टेस्ट क्या कहलाएगा? रिलायबल कहलाएगा, विश्वसनीयता कहलाएगा। ठीक है, विश्वसनीय है वो टेस्ट, सेम टेस्ट है, सेम बच्चा है और सेम अंक ला पा रहा है। ठीक है, सेम टेस्ट, सेम चाइल्ड, सेम बच्चा और सेम ही अंक क्या कर रहा है? ऑब्टेन कर रहा है, सेम ऑब्टेन मार्क्स कर रहा है, सेम मार्क्स क्या कर रहा है? ऑब्टेन कर रहा है, सेम अंक ला पा रहा है, तो क्या कहलाएगा? वो टेस्ट, वो परीक्षण क्या कहलाएगा? रिलायबल कहलाएगा, विश्वसनीय कहलाएगा। देखिए, सेम टेस्ट है, सेम ही बच्चे से, चाहे आप एक दिन कराओ, 2 दिन कराओ, 3 दिन कराओ, तीनों ही दिन अगर बच्चा क्या है? सेम अंक ला पा रहा है, सेम उतनी मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, ना ज्यादा कर रहा है ना कम, सेम ही अंक ला पा रहा है, तो रिलायबल कहलाएगा वो परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, इसमें क्या है? टेस्ट तो सेम है, ठीक है, जबकि चेकर, जो चेक करने वाला होता है, टीचर अलग हो जाता है, डिफरेंट टीचर हो जाता है चेक करने वाला। फिर भी बच्चा क्या कर रहा है? सेम ही अंक ऑब्टेन कर रहा है बच्चा, फिर भी उसके बावजूद भी सेम मार्क्स ला पा रहा है। जैसे कि, ठीक है, फर्स्ट डे टेस्ट दिया बच्चे को, ठीक है, सेकंड डे बच्चे को टेस्ट दिया और थर्ड डे बच्चे को टेस्ट दिया। ठीक है, 3 दिन बच्चे से टेस्ट लिया गया, टेस्ट सेम है। ठीक है, पहले दिन जो टेस्ट था वही सेकंड डे है और वही थर्ड डे है। ठीक है, तीनों दिन क्या है? आपका सेम टेस्ट है,
तीनों दिन बच्चे का क्या है, सेम टेस्ट है। फर्स्ट डे भी वही टेस्ट था, सेकंड डे भी वही है, थर्ड डे भी, लेकिन चेक करने वाला क्या है, अलग अलग टीचर है। ठीक है, पहले दिन किसी अलग टीचर ने चेक किया, नेक्स्ट डे जो टीचर चेक कर रहा था वो डिफरेंट था पहले से, उसके अगले दिन फिर डिफरेंट टीचर था। ठीक है, तीनों दिन टीचर्स ने अलग अलग चेक किया। जैसे पहले दिन किया हो जय, नेक्स्ट विजय और थर्ड अजय। ठीक है, ये आपके सर के नाम है। ठीक है, जो आप चेक कर रहे हैं, पहले दिन किसी अलग सर ने चेक किया, नेक्स्ट डे किसी ने, और नेक्स्ट डे उससे अलग टीचर ने चेक किया। इनके बावजूद भी कि अलग अलग टीचर चेक कर रहा है, उसके बावजूद भी बच्चा क्या कर रहा है, सेम अंक ला पा रहा है, सेम मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है। इसका मतलब वो क्या है, टेस्ट, वो परीक्षण ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठ है वो परीक्षण। ठीक है, जैसे कि आप रीचेकिंग के फॉर्म भरते हैं। ठीक है, रीचेकिंग के, ठीक है, तो जिस टीचर ने पहले आपका टेस्ट चेक किया वो नहीं रीचेक करता उसको, उस टेस्ट को दूसरा टीचर चेक कर रहा होता है। माने पहले आपके कितने नंबर थे, 85 नंबर थे। ठीक है, पहले जब आपका रिजल्ट आया तो 85 मार्क्स से आपने रीचेकिंग का फॉर्म भरा। ठीक है, जिसमें आपके ओनली मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो रीचेक किया वो अलग टीचर रीचेक करेगा, फिर भी आपके 85 मार्क्स ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो परीक्षण क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है, वो परीक्षण वस्तुनिष्ठ है, वो टेस्ट वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी है उस टेस्ट के अंदर, उस परीक्षण के अंदर। है समझ में कि सेम टेस्ट है, वही टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन चेक करने वाला टीचर अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, फिर भी बच्चा क्या कर पा रहा है, सेम अंक ला पा रहा है, सेम मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहा है। इसका मतलब है कि वो टेस्ट कैसा है, वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पर चलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापकता। ठीक है, व्यापक क्या है कि आपका जितना भी कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, क्या है, कंप्लीट सिलेबस है। कंप्लीट सिलेबस को क्या करता हूँ, रिकवर करता हूँ, कवर करता हूँ आपका टेस्ट, कि आपका जो टेस्ट, जो परीक्षण आया है वो पूरे सिलेबस में से आया हो। ठीक है, पूरे सिलेबस में से जो क्वेश्चन आए हो, पूरे सिलेबस में से आया हूँ, ना कि लास्ट के 2 चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है और पहले क्वेश्चन जो पहले चैप्टर है उनमें से धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। तो ऐसा ना हो, कंप्लीट सिलेबस क्या हो, कवर हो जाता हो, ऐसा परीक्षण क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्रिहेंसिव कहलाएगा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस में से क्वेश्चन आए हो तो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट क्या था, विभेदकारिता। नाम से ही समझ पा रहे हैं, विभेद करना, अलग अलग कर देना। ठीक है, तो ऐसा परीक्षण जो बच्चों को क्या कर दे, अलग अलग कर दे, मतलब उनकी क्वालिटी अलग अलग कर दे। जैसे ये औसत बच्चा है, एवरेज बच्चा है। ठीक है, ये कम एवरेज बच्चा है, कम औसत बच्चा है। यह है क्या है, टैलेंटेड है, गिफ्टेड है। ठीक है, तो वो जो बच्चे की क्वालिटी को क्या कर दे, अलग अलग बता दे, ऐसा परीक्षण। ठीक है, जिसके अंक लाने से, जो बच्चे ने अंक लिए उनसे क्या कर देता है, उनको अलग अलग कर देता है। यह बच्चा औसत है, कम औसत है, गिफ्टेड है। ठीक है, तो अलग अलग कर दे, विभेद ला दे। ठीक है, ऐसा परीक्षण जिसके अंक लाने से बच्चे क्या हो जाए, विभेद, अलग अलग कैटेगरी में आ जाए, वह क्या है, विभेदकारिता है। और नेक्स्ट है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या है कि ऐसा परीक्षण जिसको बनाने में कम समय लगाओ, कम खर्चा लगाओ, कम पैसा लगाओ, वही क्या है, व्यवहारिकता। कम समय लगाओ, समय की बचत हुई हो, कम खर्चा लगाओ, कम पैसे लगे हों, तो क्या है, वह परीक्षण क्या है, आपका व्यवहारिकता है। दोबारा से लिखते हैं और उनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका क्या था, वैलिडिटी। सेकंड है आपका रिलायबिलिटी। थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी। फोर्थ है आपका कॉम्प्रिहेंसिव। फिफ्थ है आपका विभेदकारिता। और नेक्स्ट है आपका व्यवहारिकता। वैलिडिटी क्या है, आपका परीक्षण वैध कब कहलाएगा,
आपका जो परीक्षण है वैध कब कहलाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है वह उद्देश्य फुलफिल करता हो तो वह जो परीक्षण है वो वैलिड है, ठीक है, वैलिड है। रिलायबल क्या है? वस्तुनिष्ठता, रिलायबल विश्वसनीयता, सॉरी रिलायबल क्या है? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या है कि सेम ही परीक्षण है और सेम ही बच्चा और उसके बावजूद भी सेम अंक ला पा रहा है कि पहले दिन भी मैंने बच्चे से टेस्ट लिया 60 मार्क्स आए, सेकेंड डे भी मैंने वही टेस्ट लिया तो बच्चा 60 मार्क्स ही ले पाया, और थर्ड डे भी मैंने टेस्ट लिया और 60 मार्क्स ही उसने ऑब्टेन किए सेम टेस्ट में, तो क्या है वो टेस्ट वैलिड, रिलायबल है, ठीक है, विश्वसनीय है कि सेम बच्चा है, सेम टेस्ट ले रहे हैं और सेम ही अंक ऑब्टेन कर पा रहा है, रिलायबल है। ऑब्जेक्टिविटी में क्या है? वस्तुनिष्ठता। कब कहलाएगा वो परीक्षण वस्तुनिष्ठ कि सेम बच्चा है, ठीक है, और बच्चे से टेस्ट लिया जा रहा है, सेम ही टेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन जो चेक करने वाला टीचर है वो अलग अलग है, ठीक है, आज मैंने किया है, अगले दिन किसी और टीचर ने किया, उससे अगले दिन किसी और टीचर ने उस टेस्ट को, उस परीक्षण को चेक किया है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को उसमें ऐड ना कर के सही मार्क्स दे रहे हैं, मतलब उतने ही नंबर ले पा रहा है वो बच्चा जितने पहले लिए थे उसने। अगर पहले वाले टीचर ने उसको 60 मार्क्स दिए हैं, नेक्स्ट टीचर ने भी 60 और नेक्स्ट ने भी 60, तो इसका मतलब क्या है, चाहे टीचर अलग अलग हो उसके मार्क्स सेम ही आ रहे हैं, तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी है। कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापकता क्या है कि पूरे सिलेबस में से आपका टेस्ट आया हो, ठीक है, पूरे सिलेबस को कवर किया हो उस टेस्ट ने, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव है। विभेदकारिता क्या है कि ऐसा परीक्षण जो बच्चों के अंक से क्या कर दे, विभेद कर दे बच्चों में, कि यह बच्चा तो क्या है, एवरेज कम बच्चा है, कम औसत बच्चा है, ठीक है, यह एवरेज बच्चा है, यह एवरेज से ज़्यादा है, श्रेष्ठ बच्चा है, ठीक है, तो क्या कर दे, जो उनको डिफाइन कर दे बच्चे की कैटेगरी को अलग अलग। तो व्यवहारिकता में क्या है कि कम पैसा लगे, कम खर्चा लगे, कम समय लगे, कि ऐसे परीक्षण को बनाने में जिसमें कम समय लगा, कम खर्चा लगा, तो ऐसा परीक्षण क्या कहलाता है, आपका व्यवहारिकता कहलाता है। उस परीक्षण उसमें ही गुण होने चाहिए। अब ये जिसमें सारे गुण हैं वह क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, और जिसमें एक गुण नहीं है वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, ठीक है। अब है प्रमापीकृत परीक्षण को हम बनाएंगे कैसे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैसे बनाना है, पहले प्रारूप बनाना है, पहले डिजाइन बनाना है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के स्टेप क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट है, प्रमापीकृत परीक्षण है, उसके स्टेप क्या है। प्रमापीकृत परीक्षण के स्टेप क्या है, फर्स्ट क्या है उसमें, ब्लूप्रिंट तैयार करना, ब्लूप्रिंट, और सेकंड है आपका रूब्रिक्स सेट करना, ठीक है। अब ये ब्लूप्रिंट्स और रूब्रिक्स होते क्या हैं, इनको समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट है आपका ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा खाका या मूल योजना कह सकते हैं आप, ठीक है, क्या है, मूल योजना या खाका तैयार किया जाना, कैसा कि जैसे आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जैसे कि आपके घर बना रहे हैं तो नक्शा बनाते हैं ना, तो वो क्या है, ब्लूप्रिंट तैयार किया हमने, ठीक है, हम घर बना रहे हैं तो घर का पहले नक्शा बनाते हैं, यहाँ किचन बनेगा, यहाँ आपका बेडरूम बनेगा या ड्राइंग रूम बनेगा, तो वो सारे हमने पहले से नक्शा सेट किया, वही क्या है, ब्लूप्रिंट कहलाता है। ऐसे ही जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो क्वेश्चन पेपर हमें पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाना होता है, कितने हमें क्या देने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देने हैं, इतने हमें मल्टीपल देने हैं, बड़े देने हैं, इतने हमें लॉन्ग क्वेश्चन देने हैं, ठीक है, इतने हमें फिल इन द ब्लैंक्स देने हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, खाका तैयार कर रहे हैं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे इतने ज़्यादा, ठीक है, यहाँ क्या आएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ क्या आएंगे, आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन आएंगे। तो हम कर रहे हैं खाका तैयार कर रहे हैं, एक मॉडल तैयार कर रहे हैं शॉर्ट, जैसे कि हम घर का नक्शा बना रहे होते हैं तो क्या है, वो पूरा घर नहीं बनाया हमने, क्या उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे बनेगा भाई, ठीक है, तो खाका बनाया हमने, उसकी मूल योजना बनाई, वही क्या आपका ब्लूप्रिंट कहलाता है। ब्लूप्रिंट में आप क्या करेंगे, इतने आसान क्वेश्चन आएंगे इतने परसेंटेज डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, इतने मॉडरेट रहेंगे, इतने शॉर्ट आंसर रहेंगे, इतने मल्टीपल रहेंगे, इतने लॉन्ग, तो हमने पूरा खाका तैयार कर दिया कि ऐसे ऐसे 80 नंबर का जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आना था, तो पूरे 80 का आपको पहले पता चलेगा इस खाके से, ब्लूप्रिंट से, ठीक है, कितने नंबर के 10 क्वेश्चन जो हैं इजी आएंगे,
20 मॉडरेट आएंगे, 30 क्या आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे, इतने शॉर्ट आंसर आएंगे, इतने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा, वो क्या कहलाता है, ब्लूप्रिंट, ठीक है। मूल योजना है खाका। नेक्स्ट क्या है आपका सेकंड, नेक्स्ट क्या है, रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या है, ठीक है, जैसे मानदंड सेट कर देते हैं हम, ठीक है। सीआरटी पढ़ा था ना हमने, ठीक है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, कि हमें इन्हें एक क्राइटेरिया सेट कर दिया। तो रूब्रिक्स में भी क्या होता है, एक मानदंड सेट कर देते हैं कि जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जहां पर मानदंड, ठीक है, जहां पर रूब्रिक्स हमने सेट कर दिया, ठीक है। रूब्रिक्स समझेंगे जैसे कि आपका क्वेश्चन है 5 नंबर का, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, और उसकी 5 नंबर का है, तो 5 में से भी तो आप डिवाइड करोगे ना। जो सिर्फ डेफिनेशन लिखेगा भाई उसको 1-2 नंबर मिलेंगे, जो उसके टाइप नेम बताएगा उसको 1 नंबर मिलेगा, और जो टाइप को डिफाइन भी कर देगा, ठीक है, जो टाइप को डिफाइन कर देगा उसको 2 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर का हो गया आपका। तो ऐसे आप क्या करेंगे, मानदंड सेट कर देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितने नंबर का था, 5 का, वो उस 5 के भी तो आप मानदंड सेट करोगे ना। उस 5 में कोई डेफिनेशन ही लिखेगा, कोई टाइप के नाम ही बताएगा, और कोई टाइप की डेफिनेशन भी बता देगा, तो ठीक है। जो ये तीनों चीज करेंगे उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। जो ओनली टाइप के नाम बताएगा उसको 1 नंबर, जो सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताएगा और डेफिनेशन के साथ टाइप और नेम भी बताएगा, डिफाइन भी करेगा, तो उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आपने क्या किया, एक मानदंड सेट किया, ठीक है। रूब्रिक्स क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन के लिए जो आपने मानदंड समूह बनाए हुए हैं या मानदंड जो सेट कर रखे हैं, वही आपके क्या है, रूब्रिक्स है, ठीक है। जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने उसमें भी उसके क्राइटेरिया सेट किए। अगर जो इसका शुरू का पार्ट करेगा उसको इतने नंबर मिलेंगे, जो मिड का डिफाइन करेगा उसको इतने मिलेंगे, और जो पूरा लास्ट का डिफाइन करेगा उसको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो आपने एक क्राइटेरिया सेट किया, वही क्या आपके रूब्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड सेशन, जो आपका फर्स्ट सेशन था 15 नंबर का और सेकंड सेशन 5 नंबर का, दोनों सेशन क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरीज रह जाते तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थर्ड सेशन जो है नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।